अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने खुला का क्यों कहा। जहीर गैंग ये इंप्रेशन देता है कि बच्ची एक्सेप्ट कर रही है निकाह को, हर जगह पे बच्ची का बयान दिलवाया जाता है। अब बच्ची को जब माहिर नफ्सियात ने मुआयना किया और अपनी सेंसेस में आई तो उन्होंने कहा पापा मैं यहाँ कैसे आई हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, मेरा इस निकाह नामे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहां पे फयाज रामे साहब ने अपने लीगल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि जब बच्ची उस निकाह नामे को ऑन ही नहीं कर रही और पाकिस्तान का कोई सरकारी इदारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो फिर क्यों ना एक शॉर्टेस्ट वे है खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड बच्ची की तरफ से थ्रू गार्डियन फाइल कर दिया जाए कि ये जो एक इलीगल रिलेशन में उसको बाउंड करने की कोशिश कर रहा है क्यों ना उससे आजाद करवा दिया जाए और कोर्ट से एक रिटन ऑर्डर ले लिया जाए कि ये निकाह नामा ही जाली है। अभी तक सारी दुनिया कह रही है कि ये निकाह नामा जाली है, दिखाएं कहां लिखा है जाली है, कोई कोर्ट ऑर्डर कोई वर्डिक्ट है। वो ऑर्डर लेने के लिए फयाज रामे साहब ने कहा था खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी। खुला की कई डिवोर्स की काइंड्स होती हैं, डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्चर भी होती है, डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज भी होती है। यहां पे हम निकाह नामे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, निकाह नामे को कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई एम कंटेस्टिंग। अगेन कह रहा हूं, आई एम कंटेस्टिंग थ्रू माइनर चाइल्ड। तो मुझे कानून सिखाने की पहली तो बात है, कोई शख्स इस हवाले से ना ये बताए, मैं जो स्टेटमेंट देता हूं मैं उसको ऑन करता हूं और मैं इसको ऑन करूंगा। अगर आप कैंसिलेशन ऑफ मैरिज की तरफ जाएंगे तो वो आपका 6 महीने में केस डिसाइड नहीं होगा। आपको पता है कि कैंसिलेशन ऑफ मैरिज का दावा कितनी देर पहले किया गया था? क्या कोई शख्स बताएगा कि अब तक वो क्यों नहीं कैंसिल हुआ? बिकॉज ये लॉन्ग प्रोसेस है और शॉर्टेस्ट वे ये है कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन के जरिए एक खुला अप्लाई करवाएं और विद इन 20 डेज उसके डिसीजन आ जाएगा और जहीर गैंग की मंजी ठुक जाएगी। और हर जगह पे जो वो स्टेटमेंट दिखाता है बच्ची ने बयान दे दिया, एटम बम चल गया, ठीक है, वो एक फारिग हो जाएगा। और 11 मेडिकल डॉक्टर ने जो बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया वो भी उसमें काम आएंगी सारी चीजें। तो ये मैंने एक पोजीशन क्लियर करने के लिए ये एक सजेशन दी थी। अब इसको फाइल करना ना करना प्रेरोगेटिव ऑफ द नासिर जबरान एंड मेहदी काज़मी है। मैंने एक सजेशन दी है, अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई, लेकिन मैं वीडियो के एंड पे यही कहूंगा कि मैं इसको ऑन करता हूं और एंड पे यही होना है। कैंसिलेशन ऑफ द मैरिज इज अ लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस यही है। और जहीर गैंग जो माहिर नफ्सियात रिपोर्ट पेश करेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि फयाज रामे साहब ने सही कहा था या गलत कहा था। अब जहीर गैंग की अगर बात की जाए तो पूरी टीम और पूरे इनके यूट्यूबर्स को आज फयाज रामे का चैलेंज है, अगर इनका निकाह नामा जेन्युइन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फयाज रामे का चैलेंज है, अगर इनका निकाह नामा जेन्युइन है, ओरिजिनल है, किसी डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करवाएं, उसका रिकॉर्ड लाएं। कहां पे? कोई डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा, लोकल डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा, लोकल गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं कर रही, किसी जगह पे उस निकाह नामे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो मैं इसको कंटेस्ट करता हूं कि निकाह जो है क्या एटम बम है जो हाथ लगाने से चल जाता है और फट जाता है, जो फयाज रामे साहब खुला का नाम लेंगे और वो फौरन से एक्सेप्ट होकर बम की तरह फट जाएगा। मुझे 8 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। आई थिंक आई हैव राइट टू गिव ओपिनियन। मुझे पता है कि मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं। देखें जी, मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये दोनों पार्टीज के दरमियान होता है। इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट लड़की एंड लड़का ही कर सकते हैं। रामे साहब एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट नहीं कर सकते। और जहीर गैंग ने क्या किया है कि बच्ची की उम्र 18 साल शो करके जाली मेडिकल बनवा के 164 का स्टेटमेंट करवा के सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट करवा के हर जगह पे बच्ची के थंब इंप्रेशन लगा के ये इंप्रेशन दिया है कि बच्ची जो है वो जाली निकाह नामे को एक्सेप्ट कर रही है। फयाज रामे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जहीर गैंग ये मैसेज दे रहा है कि बच्ची जो है वो जाली निकाह नामे को एक्सेप्ट कर रही है।
लेकिन मैंने कल की वीडियो में यह भी कहा है कि कागज का जाली टुकड़ा वो जहीर गैंग को नहीं बचा सकेगा। मैंने आज तक नहीं एक्सेप्ट किया जहीर गैंग के निकाह नामे को। सबसे पहला शख्स मैं था कि जिसने कहा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है। तो फिर इतनी हलचल क्यों है भाई। और बात करेंगे जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज के ऊपर कि जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज क्या है। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज बेसिकली तकजीब निकाह जो है, ये निकाह को झुटलाना। तकजीब का मतलब होता है झुटलाना, तो तकजीब निकाह से मुराद है निकाह को झुटलाना। तो बेसिकली ये एक ऐसा दावा है जब कोई शख्स निकाह के जरिए किसी खातून को एक जाली निकाह में बाउंड करने की कोशिश करे, या कोई खातून किसी मर्द को जाली निकाह में बाउंड करने की कोशिश करे और ये क्लेम करे कि वो उसके साथ निकाह हुआ है, तो जबकि असल में ये निकाह नहीं हुआ होता, तो उसको चैलेंज करने के लिए या उसको कैंसिल करवाने के लिए एक जाली निकाह को जो दावा किया जाता है उसको हम तकजीब निकाह कहते हैं और जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज कहते हैं। तो बेसिकली अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये निकाह लोग करते क्यों हैं जाली निकाह। तो बेसिकली इसका मकसद जो होता है वो विरासत में हिस्सा लेना या ब्लैकमेलिंग करना या किसी जुर्म को छुपाने के लिए। जैसा कि एक शख्स मर गया है और कोई खातून ये दावा करती है कि वो उसके साथ शादी हुई है और वो जायदाद में से हिस्सेदार है, तो उसका जो निकाह नामा उसके साथ अब वो शख्स तो मर गया है, तो ऐसी सूरत में कौन चैलेंज करेगा। तो ऐसी सूरत में जो निकाह नामा है वो मरहूम शख्स के वारसान जो हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। अब मजीद अगर बात की जाए कि ये दावा कौन सी अदालत में चलेगा, तो ये दावा फैमिली कोर्ट में चलता है। इसको या मर्द चैलेंज कर सकता है या औरत चैलेंज कर सकती है। और यहाँ पे लड़की माइनर हो और दावा जो है वो बच्ची कोई क्रिमिनल शख्स अगवा के बाद या किसी अपने जुर्म को छुपाने के लिए माइनर के साथ निकाह कर ले, तो ऐसी सूरत में माइनर का गार्डियन जो है वो ये निकाह चैलेंज कर सकता है। और कम उम्री की अगर शादी के हवाले से बात की जाए तो इसकी 3 साल से 7 साल तक सजा हो सकती है। और मजीद अगर निकाह के बाद अगवा के बाद ये कम उम्री के निकाह में मजीद कोई अगर इसमें रेप और इस तरह की चीज़ें सामने आए तो फिर उम्र कैद तक भी सजा हो सकती है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि तकजीब निकाह क्या होता है, कौन सी अदालत में चलता है और कौन कौन से लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं और इसके मकासद क्या होते हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने खुला का क्यों कहा। जहीर गैंग ये इंप्रेशन देता है कि बच्ची एक्सेप्ट कर रही है निकाह को, हर जगह पे बच्ची का बयान दिलवाया जाता है। अब बच्ची को जब माहिर नफ्सियात ने मुआयना किया और अपनी सेंसेस में आई तो उन्होंने कहा पापा मैं यहाँ कैसे आई हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, मेरा इस निकाह नामे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहां पे फयाज रामे साहब ने अपने लीगल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि जब बच्ची उस निकाह नामे को ऑन ही नहीं कर रही और पाकिस्तान का कोई सरकारी इदारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो फिर क्यों ना एक शॉर्टेस्ट वे है खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड बच्ची की तरफ से थ्रू गार्डियन फाइल कर दिया जाए कि ये जो एक इलीगल रिलेशन में उसको बाउंड करने की कोशिश कर रहा है क्यों ना उससे आजाद करवा दिया जाए और कोर्ट से एक रिटन ऑर्डर ले लिया जाए कि ये निकाह नामा ही जाली है। अभी तक सारी दुनिया कह रही है कि ये निकाह नामा जाली है, दिखाएं कहां लिखा है जाली है। कोई कोर्ट ऑर्डर कोई वर्डिक्ट है? वो ऑर्डर लेने के लिए फयाज रामे साहब ने कहा था खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी। खुला की कई डिवोर्स की काइंड्स होती हैं, डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्चर भी होती है, डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज भी होती है। यहां पे हम निकाह नामे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, निकाह नामे को कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई एम कंटेस्टिंग। अगेन कह रहा हूं आई एम कंटेस्टिंग थ्रू माइनर चाइल्ड। तो मुझे कानून सिखाने की पहली तो बात है, कोई शख्स इस हवाले से ना ये बताए, मैं जो स्टेटमेंट देता हूं मैं उसको ऑन करता हूं और मैं इसको ऑन करूंगा। अगर आप कैंसिलेशन ऑफ मैरिज की तरफ जाएंगे तो वो आपका 6 महीने में केस डिसाइड नहीं होगा,
आपको पता है कि कैंसिलेशन ऑफ मैरिज का दावा कितनी देर पहले किया गया था? क्या कोई शख्स बताएगा कि अब तक वो क्यों नहीं कैंसिल हुआ? बिकॉज ये लॉन्ग प्रोसेस है और शॉर्टेस्ट वे ये है कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन के जरिए एक खुला अप्लाई करवाएं और विद इन 20 डेज उसका डिसीजन आ जाएगा और जहीर गैंग की मंजी ठुक जाएगी। और हर जगह पे जो वो स्टेटमेंट दिखाता है, बच्ची ने बयान दे दिया, एटम बम चल गया, ठीक है, वो एक फारिग हो जाएगा। और 11 मेडिकल डॉक्टर ने जो बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया, वो भी उसमें काम आएंगी सारी चीजें। तो ये मैंने एक पोजीशन क्लियर करने के लिए ये एक सजेशन दी थी। अब इसको फाइल करना ना करना प्रेरोगेटिव ऑफ द नासिर जबरान एंड मेहदी काज़मी है। मैंने एक सजेशन दी है, अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई, लेकिन मैं वीडियो के एंड पे यही कहूंगा कि मैं इसको ऑन करता हूं और एंड पे यही होना है। कैंसिलेशन ऑफ द मैरिज इज अ लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस यही है। और जहीर गैंग जो महर नफ्सियात रिपोर्ट पेश करेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि फयाज रामे साहब ने सही कहा था या गलत कहा था। अब जहीर गैंग की अगर बात की जाए तो पूरी टीम और पूरे इनके यूट्यूबर्स को आज फयाज रामे का चैलेंज है, अगर इनका निकाह नामा जेन्युइन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फयाज रामे का चैलेंज है, अगर इनका निकाह नामा जेन्युइन है, ओरिजिनल है, किसी डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करवाएं, उसका रिकॉर्ड लाएं। कहां पे? कोई डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा, लोकल डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा, लोकल गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं कर रही, किसी जगह पे उस निकाहनामे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो मैं इसको कंटेस्ट करता हूं